जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th साइंस का मॉडल पेपर को हल करने जा रहे हैं, जो कि बिहार बोर्ड ने जारी किया है, जो कि है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024। इसका हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। इसमें 80 प्रश्न दिया गया है, तो हम 1 से लेकर 80 प्रश्न तक करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है प्रधान अक्ष, दूसरा ऑप्शन है मुख्य फोकस, और तीसरा ऑप्शन है वक्रता त्रिज्या, और चौथा ऑप्शन है गोलीय दर्पण का द्वारक। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी एक का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 2 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यानी 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, किस वर्ण यानी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है, और सबसे कम क्या होता है? नीला। तो यानी 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 3 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख से किस भाग पर बनता है? तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बनता है। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी 5 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, दूर दृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो इसका पहला ऑप्शन है निकट की वस्तुओं को, और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है दूर की वस्तुओं को, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है केवल छोटी छोटी वस्तुओं को, और चौथा ऑप्शन है केवल बड़ी बड़ी वस्तुओं को। तो यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है, दूर दृष्टि दोष। यानी जिसमें दृष्टि दोष होगा उसी को साफ साफ देख पाएगा। यानी यहाँ पर दूर दृष्टि दोष है, तो यहाँ पर दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाएगा। अगर यहाँ पर निकट दृष्टि दोष होता तो निकट स्थित वस्तुओं को क्या करता? साफ साफ देख पाता। यानी 6 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। तो इसका पहला ऑप्शन है अभिसारी, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है समांतर, और तीसरा ऑप्शन है अपसारी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक समतल दर्पण है, इसमें एक अभिसारी किरण पुंज यानी वैसा किरणों का समूह जो एक ही बिंदु पर मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी। तो वह परावर्तित होकर किस में बदलती है? तो ये अपसारी में बदल जाती है, क्योंकि इस प्रकार आता है तो इसमें बदल जाता है। यानी 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अपसारी। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजारे तो इसका क्या नहीं होगा? यानी एक प्रिज्म है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रिज्म के सहायता से प्रकाश का अपवर्तन भी किया जाता है और वर्ण विक्षेपण भी किया जाता है। तो इसमें क्या नहीं होता है? तो प्रिज्म में विचलन नहीं होता है। यानी 8 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। यानी उत्तल लेंस है तो इसका भी क्या होता है? धनात्मक होता है। तो यानी 9 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न है, जल की एक गोलीय बूंद में
व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार परावर्तन होती है? तो इसमें 2 बार परावर्तन होती है, यानी 10 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच किस तार में लगाए जाते हैं? तो गर्म तार में लगाए जाते हैं, यानी 11 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, जूल प्रति कूलम है, तो जूल प्रति कूलम क्या कहलाता है? तो वाट कहलाता है, यानी 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है, जिसको हम लोग टी से सूचित करते हैं, यानी 13 का आंसर ए हो जाएगा।